योग मुद्राएं, योगिक ब्रीदिंग, ये सब हमारी भारत की ही धरोहर है, जिसे हमने एक बार फिर कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से फिर से अपनाया है। आई थिंक योगा हमारे इंडिया से निकलकर पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हुआ। हर साल हम 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं और इसकी वैल्यू सही मायने में ये लॉकडाउन की वजह से और बढ़ गई है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि योगा मेरी ज़िंदगी में एक भागते दौड़ते रूटीन से एक थोड़े समय के लिए रिलैक्सेशन, फोकस, फ्लेक्सिबिलिटी, लॉन्ग टर्म वाइटैलिटी, जो गोल्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं, वो इजी कर देता है और कंसिस्टेंट कर देता है। दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं आम जिंदगी में, जो कि हम सब एक बच्चे होते हैं तब से लेकर बुढ़ापे तक, हमें हमारे जितने भी वेद पुराण और जितने भी हमारी धरोहर है उसमें बताया गया है कि अगर हम कुछ चीज़ें योग के पोस्चर्स के हिसाब से फॉलो करें तो हमारी लाइफ में इम्यूनिटी इश्यूज़, हमारी लाइफ में बैक एक और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो हम फेस करते हैं सिटी लाइफ में, वो हो ही ना। तो आज मैं आपको दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो लॉकडाउन के चलते हम सब फेस कर रहे हैं, मैंने भी फेस की है, वो है डाइजेस्टिव इश्यूज़। क्योंकि आप रोज़ इतने बिजी रहते थे एक नॉर्मल रूटीन में, और आजकल कोविड और लॉकडाउन की वजह से जब आप घर में रहते हैं तो बहुत से लोगों को डाइजेशन इश्यूज़ हैं, गैस इश्यूज़ हैं, जगह जगह दर्द होता है, दैट इज़ गैस ट्रैवलिंग अराउंड इन द बॉडी। सो आई फील इफ़ यू स्टार्ट योर डे विद योगिक ब्रीदिंग एंड इफ़ यू फॉलो अ फ्यू पैटर्न्स, खाने के बाद अगर आप कुछ एक आसन अपनाते हैं तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं वो अपने आप ही सॉल्व हो जाते हैं। सो फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वैल्यू इज़ प्राणायाम। और ख़ासकर आप लोग जो इस लॉकडाउन में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हज़ारों चीज़ें पढ़ते हैं और गूगल पे हज़ारों चीज़ें देख लेते हैं, फॉलो करते हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे सरल तरीका है प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, अच्छी साउंड स्लीप के लिए, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब्ड हैं स्ट्रेस की वजह से, भ्रमरी, और अच्छे डाइजेशन के लिए जो आपको मैं आसन्स दिखाने वाली हूँ वो आप मेरे साथ देखिए और उसे अपनाइए भी अपनी लाइफस्टाइल में। एंड सिर्फ योगा इंटरनेशनल डे जो हम मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे, वही दिन नहीं, हम हर एक दिन में योगा को अपनाएं और उसे अपने जीवन का एक अनमोल रूटीन बनाएं, ताकि हम ये खुद को दे सकें एक प्यार भरा तोहफा। वैसे तो एक्सपर्ट्स और योगा गुरुज ही हमें सही तरीके से मेंटोर कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं टुवर्ड्स लॉन्गेटिविटी एंड बेटर पोस्चर्स, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन आपकी वेलनेस। लेकिन ये सारे जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये मैं अपनी लाइफस्टाइल में मैंने इसे हिस्सा बनाया हुआ है, और अगर आप भी इसे अपनाएंगे तो आपकी लाइफ और हेल्थ दोनों अच्छी हो जाएगी, आप अंदर से वेल महसूस करेंगे। एंड स्पेशली जो मैंने ओम का उच्चारण और भ्रमरी जो आवाज़ होती है ना, हमिंग लाइक अ बी जिसे कहते हैं, ये दोनों चीज़ मेरी लाइफ में इतनी इम्पॉर्टेंट है। सुबह उठकर मैं हमेशा ये दोनों चीज़ें प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपका फोकस अच्छा होता है, आपका ब्रेन एक्टिव होता है, जो कि लॉकडाउन की वजह से स्लो हो गया है, धीमा हो गया है, क्योंकि आप काम पे नहीं जा रहे हैं। आप फोकस कर पाते हैं बेहतर तरीके से। आपके बॉडी में जितने भी ध्वनि पैदा होती है, पेट में, हार्ट में, गले में, तो ये सारी ध्वनियाँ जो उत्पन्न होती हैं, ये बहुत सुंदर तरीके से आपके पार्ट्स में जाकर वाइब्रेशन पैदा करती हैं और उस पार्ट को एनर्जाइज करती हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिन लोगों को सोने में प्रॉब्लम होती है, जो मैं करती हूँ हमेशा प्रैक्टिस, वो है हमारे एक बॉडी पार्ट को स्ट्रेच करना। सो व्हेन यू लाइंग ऑन द बेड, आप सीधे लेटें और आपका एक एक पार्ट, जैसे लेफ्ट पैर या फिर एंकल स्ट्रेच कीजिए, आपका घुटना स्ट्रेच कीजिए, अपने हाथ स्ट्रेच कीजिए। स्ट्रेच करते करते आपको पता नहीं चलेगा आपको कब नींद आ गई। तो है ना बहुत ही अमेजिंग तरीका अपनी लाइफ में, बहुत सिंपल आसन ऐड करके आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से ये हेल्थ और वेलनेस और पॉजिटिविटी ये सब जी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आम जनता या आप और मैं जैसे लोग एक बोलते ना, आप कर सकते हैं अगर आपको उसमें योगा आसन्स में इंटरेस्ट है। अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है टू रीच फिटनेस गोल्स, लेकिन जिन लोगों को नहीं करना है वो ये बेसिक चीज़ें अपना कर भी अपनी ज़िंदगी में योग को एम्ब्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल मेरी तरह।
तो ये है हमारी राइट नॉस्ट्रल और ये हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल। क्विकली मैं आप लोगों को बताती हूँ इसकी इम्पोर्टेंस कि राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग से की क्या इम्पोर्टेंस है, लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, और ख़ासकर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें ये कब एक्टिवेट होता है, राइट नॉस्ट्रल और लेफ्ट नॉस्ट्रल कब एक्टिवेट होता है। और जिन लोगों का नहीं होता है उन लोगों को तो डेफिनेटली हर सुबह उठकर प्राणायाम करना चाहिए, ताकि आपका राइट नॉस्ट्रल, जो कि सूर्य नाड़ी कहते हैं, और लेफ्ट नॉस्ट्रल को चंद्र नाड़ी कहते हैं, तो अगर आप सुबह उठकर अपने सूर्य नाड़ी मतलब अपने राइट साइड नॉस्ट्रल आप अगर इधर से ब्रीथ करें और लेफ्ट साइड से सांस छोड़ें, ये आपके अंदर सारे बैक्टीरिया, सारे वायरसेस, किसी भी बीमारी को, किसी भी इन्फेक्शन को पनपने ही नहीं देता है। लेफ्ट नाड़ी हमारी तब एक्टिवेट होती है जब हम रिलैक्स कर रहे होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मोड में जाते हुए साउंड स्लीप की तरह जा रहे होते हैं, नर्व रिलैक्सेशन हो रहा होता है, तब हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। रात को यहाँ से सांस लेने से, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेने से आप एकदम काम डाउन हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ड्यूरिंग द डे ऑल्सो देयर आर टाइम्स जब आप बहुत गुस्से में हैं, जब आप बहुत स्ट्रेस में हैं, तो अगर आप यहाँ से लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीथ करें तो आप विद इन अ फ्यू मिनट्स शांत हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन दिन में बिगिन करें अपना दिन राइट नॉस्ट्रल, जो कि सूर्य नाड़ी है, उसे एक्टिवेट करके, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस लॉकडाउन में अच्छा लजीज खाना बनाने के बाद मेरा मन करता है कि मैं 2-3 घंटे आराम करूं, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि काफ़ी हम में से लोग जो घर के काम करके थक जाते हैं या फिर सीरीज और मूवीज देखना एंजॉय करते हैं खाने के इमीडिएटली बाद लेट कर, वो हमारे खाने को हमारे पेट के अंदर पचा नहीं पाता है, स्पेशली क्योंकि हमारी एक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो है। एक्टिविटी से ये मतलब नहीं कि हम घर के काम करते हैं, हमारा मूविंग अराउंड, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज करते हैं कंपेयर टू जो अभी हम घर के अंदर बंद हैं तब। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि खाना खाने के बाद आप अपना पोस्चर ठीक रखें, आप ज़मीन पर बैठ के खाना खाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हम रोज़ फॉलो कर सकते हैं, इसके प्रति अवेयर हो सकते हैं। तो खाना खाने के तुरंत बाद अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके आप नीज पे आके रिलैक्स कर जाएं, एंकल्स पे। आपने सुना होगा हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जी हाँ, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी अग्नि प्रज्वलित करती है, लेकिन ये अग्नि बहुत सारे लोगों के पेट में नहीं उतने इफेक्टिव मेजर में प्रज्वलित या फिर इग्नाइट हो पाती। क्यों? क्योंकि वो खाने के साथ पानी पी लेते हैं या ब्ला ब्ला ब्ला, उनके लाइफस्टाइल अलग होती है। तो ऐसे में आप कैसे ध्यान रखें कि आपका खाना अच्छे से पच रहा है? तो इन दोनों हाथों के को मुट्ठी बनाएं और अपने लोअर पेल्विक एरिया को दबाएं थोड़ा, और हल्के से, जोर से नहीं। और इसी मुद्रा में अगर आप बैठेंगे 5 मिनट 7 मिनट, कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में बैठने में मुझे भी तकलीफ होती थी क्योंकि पैर अकड़ जाते थे, लेकिन इफ़ यू रियली मेक इट अ हैबिट, आप देखेंगे आपको 5-10 मिनट में इतना पसीना आएगा जैसे आपने वर्कआउट कर लिया है। इसका रीज़न सिर्फ यही है, आपका शरीर गर्मी पैदा कर रहा है, और वो गर्मी
आपके खाने को सही मात्रा से, सही तरीके से पचाने में बहुत हेल्पफुल है, बहुत बेनिफिशियल है फॉर गुड हेल्थ।